हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो का कॉम्बिनेशन लेकर के आए हैं और मैं हूं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहू। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपको पीसीएमबी के अच्छे लेक्चर्स मिलने वाले हैं। तो अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं सबसे पहले आपके पास हमारे चैनल के थ्रू दिए गए लेक्चर्स मिल जाएंगे और 10th के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा क्योंकि यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट में एक अच्छा प्रेजेंटेशन दिया जाएगा विथ डायग्राम, जिससे आप अच्छे से चीजों को समझ सकें। तो 10th के लिए हमारा पहला चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। एक बेहद जरूरी चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर के बिना कोई भी चीज ग्रोथ नहीं कर सकती है। खासकर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं कर पाएगा। कुछ कैसे, अगर आपको कभी भी कोई चोट लग जाती है, आपने देखा होगा कि आपका घाव हील अप हो जाता है, भर जाता है। क्यों? क्योंकि उस जगह पे नई सेल्स आ जाती हैं। तो ये नई सेल आ कहां से रही हैं? ये आ रही हैं जिस मेथड के थ्रू, उस मेथड को हम सेल डिवीजन कहते हैं। लेकिन सेल डिवीजन से पहले सेल को एक साइकिल से गुजरना पड़ता है। साइकिल चलाने वाली मत समझ लीजिएगा, ये साइकिल जीवन चक्र का साइकिल है जो हम लोग की भी होती है। तो हर एक सेल की अपनी एक साइकिल होती है। जब वो बनेगी, डिवाइड होगी, अगेन फिर से वो एक नए डॉटर सेल को क्या करेगी? क्रिएट करेगी। और इस तरीके से हमें दो टॉपिक पढ़ने पड़ जाते हैं, सेल साइकिल और सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन की एक मैंने इंपॉर्टेंस बताई आपको आपकी बॉडी को लेकर के। जब कभी भी हमारा फॉर्मेशन हुआ है तो आपको अच्छे से पता है कि अगर हम बने हैं तो हमारी बॉडी में सबसे पहले आता है फादर के स्पर्म और मदर के ओवम के जुड़ने से बनता है जो स्ट्रक्चर, वो था हमारा जाइगोट। और ये जाइगोट एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरह होता है, एक सिंगल सेल होता है। ये जाइगोट आप देखते हैं, इसी जाइगोट से हमारी बॉडी बनी। आज हमारी बॉडी में मिलियंस ट्रिलियन सेल्स मौजूद हैं। कैसे आ गई नई सेल्स? आप तो एक जाइगोट हुआ करते थे, आप तो एक सिंगल सेल हुआ करते थे। कैसे आपके पास इतनी सारी सेल्स आ गई कि आप विजिबल हो गए? एक जाइगोट को नेकेड आई से देखा नहीं जा सकता है, लेकिन आज आपकी बॉडी लंबे चौड़े हो गए हैं। क्यों हो गए? क्योंकि नई सेल्स बनी, यानी जाइगोट ने डिवीजन करना स्टार्ट किया, जाइगोट ने अपने नंबर को बढ़ाया और ये जो स्ट्रक्चर बना, ये बन गया एम्ब्रियो। ये स्ट्रक्चर बन गया एम्ब्रियो। डे बाय डे एम्ब्रियो डेवलप करता जाता है और एटलीस्ट एक ह्यूमन बेबी का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी एक सिंगल सेल से एक जर्नी शुरू हुई और वो जर्नी एक मैच्योर चिल्ड्रन में बदली। ये कहां से आ गया? ये देन थी सेल डिवीजन की। तो सेल डिवीजन के थ्रू हमें ग्रोथ होती है। सेल डिवीजन ना हो बेटा तो ना इस अर्थ पे कोई दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ऑर्गेनिज्म आ सकता है, क्योंकि सेल डिवीजन के थ्रू ही आपकी बॉडी में गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म या ओवम का फॉर्मेशन होता है और एक प्लांट में पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। वो जिस प्रोसेस के थ्रू आ रहा है वो भी सेल डिवीजन है। तो हमें फ्रूट्स खाने को भी नहीं मिलेंगी, वेजिटेबल्स खाने को नहीं मिलेंगी अगर सेल डिवीजन खत्म हो गया तो सेल डिवीजन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू एक मदर सेल डॉटर सेल का फॉर्मेशन करती है और एक न्यूक्लियर, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन जैसी है। एक सेल डिवाइड हुई, 2 बने, फिर 2 से 4, 8, 16, 32 ऐसे करते चले गए। ये है सेल डिवीजन। और मैंने आपको इस सेल डिवीजन की इंपॉर्टेंस को बताया कि सेल डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आपके घाव भर रहे हैं, आपका वाउंड हील अप हो रहा है। सेल डिवीजन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आपकी बॉडी में स्पर्म बन रहे हैं, ओवम बन रहे हैं। सारी की सारी दिन सेल डिवीजन की होती है। यानी सेल डिवीजन रिप्रोडक्शन से लेकर के हमारे ग्रोथ तक हेल्पफुल होता है। हम उस चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं आज, और उस चैप्टर में आज हम अपना टॉपिक उठाएंगे सेल साइकिल और थोड़ा बहुत सेल डिवीजन को भी कवर करेंगे। तो हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? सबसे पहले हमें सेल साइकिल के बारे में जानना है, उसके बाद हमें टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन को समझना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेल डिवीजन का। एक अच्छा सर्किट आप देख रहे हैं, एक नॉर्मल सेल थी और वो सेल धीरे धीरे आप देखेंगे डिवाइजन की तरफ चल रही है। इस सेल में क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। और आप बीच में देखें तो आप कुछ बताना चाहूंगा पहले कि ये हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, ये हमारे क्रोमोसोम होते हैं।
ये हमारे क्रोमोसोम है जो डीएनए के हाईली कंडेंस होने के बाद बनते हैं। यानी जब डीएनए बहुत कंडेंस हो जाता है, इसके बारे में मैं लेक्चर दूंगा आपको, पर्टिकुलर क्रोमोसोम ही पढ़ाऊंगा आपको क्रोमोसोम है क्या। फिर भी आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, सेल के डिवीजन से पहले, जब सेल डिवाइड हो रही होती है, उस डिवीजन से पहले हमारे सेल के अंदर मौजूद न्यूक्लियस में हमारा जो डीएनए यानी क्रोमैटिन फाइबर होता है, ये हाईली कंडेंस हो जाता है, क्योंकि डिवीजन की बात है। डिवीजन की बात है, ये हाईली कंडेंस हो जाता है, और ये हाईली कंडेंस होकर के जो फॉर्म बनाता है बेटा ना, उस फॉर्म को हम बोलते हैं क्रोमोसोम, जो ऐसे अपीयर होता है। यानी ये जो फॉर्म बना है, ये फॉर्म है क्रोमोसोम, ये फॉर्म है क्रोमोसोम। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी सेल है, इस सेल के अंदर क्रोमैटिन फाइबर है, और इस क्रोमैटिन फाइबर, ये जो हमारा क्रोमैटिन फाइबर है, ये हाईली कंडेंस हो जाता है, हाईली कंडेंस हो जाता है, और कंडेंस होकर के ये बनाता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का बनना जरूरी है। रीजन क्या है? जैसे मैं आपसे कहूं, आप एक रूम में हैं और उस रूम में रोप फेंक दी मैंने, रोप, रस्सी। मैंने कहा यार इस रूम को अब 2 रूम में डिवाइड करना है। ठीक है भाई, एक रूम को 2 रूम में डिवाइड कर रहा है। फिर मैंने कहा आपसे भाई रूम में रस्सी को भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो आप रोप को क्या करोगे? रोप को आप 20 से इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लोगे, आधी रोप उधर आधी रोप उधर। सेम ऐसे रोप जैसा हमारा क्रोमैटिन फाइबर फैला हुआ है न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन सेल तक डीएनए का पहुंचना जरूरी है, क्योंकि विदाउट डीएनए कोई कैरेक्टर बन ही नहीं सकता है। याद रखिएगा, आपको सीधे बता दिया जाए कि सेल डिवाइड हो रही थी, क्रोमोसोम एक तरफ चला गया, एक तरफ चला गया, लेकिन समझिए इस चीज को, क्रोमोसोम का पहुंचना जरूरी क्यों है? क्योंकि क्रोमोसोम में डीएनए है। इस क्रोमोसोम को अगर हम देखेंगे तो ये हमारा डीएनए ही होता है, बस ये क्या हो गया है? ये कंडेंस हो गया है हमारा डीएनए, हाईली कंडेंस हो गया हमारा डीएनए। अब जब डीएनए कंडेंस हो गया है, जरूरत एक चीज की पड़ेगी कि जब से डिवीजन कर रही है भाई, सेल तो जाए डिवाइड हो रही, एक सेल से 2 सेल बन रही। मान लीजिए इस सेल में जो कंडेंस होकर के क्रोमोसोम बने वो 23 पेयर बने, 23 पेयर बने। समझिएगा, हम ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बीइंग्स में 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, 23 पेयर क्रोमोसोम्स बन गए। ये जो 23 पेयर क्रोमोसोम्स बने, इनके पीछे कारण है। क्यों? क्योंकि ये 23 पेयर क्रोमोसोम्स डिवीजन करके फिर से हर एक क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम को बनाएगा। क्योंकि हालांकि इस प्रोसेस को बोलते हैं डीएनए डुप्लीकेशन या डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन, हम इस प्रोसेस को बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। एक डीएनए से 2 डीएनए का बनता है। घबराइए बिल्कुल नहीं, चाहे डीएनए का रेप्लिकेशन हो, चाहे क्रोमोसोम बनना हो, क्रोमोसोम कुछ नहीं है, सिर्फ कंडेंस पार्ट है हमारे डीएनए का, याद रखिएगा। तो हमारे 23 पेयर से 46 पेयर बन जाते हैं, यानी जस्ट नंबर क्या होते हैं? डबल हो जाते हैं, और उस समय आपको क्रोमोसोम ऐसे दिखाई पड़ता है, एक्स के फॉर्म में। एक पेयर बन गया। अब जब सेल डिवाइड होगी तो उसके अंदर मौजूद क्रोमोसोम भी देखिए 50% क्रोमोसोम इस तरफ जा रहे हैं, 50% क्रोमोसोम इस तरफ जा रहा है, क्योंकि हर एक सेल तक, हर एक सेल में क्रोमोसोम का पहुंचना जरूरी है। बिना क्रोमोसोम के कैरेक्टर नहीं आएगा, और हर एक चीज आपके कैरेक्टर पर डिपेंड करती है, आपके कैरेक्टर पर डिपेंड करती है हर एक चीज। क्यों? क्योंकि प्रोटीन ही डिसाइड करता है, डीएनए ही डिसाइड करता है आपकी बॉडी में कैसी प्रोटीन बननी है। क्लियर? तो आप देखें क्रोमोसोम हाफ हाफ हो गए हैं, आधे क्रोमोसोम एक तरफ और आधे क्रोमोसोम दूसरी तरफ चले गए। इस तरीके से डुप्लीकेशन हुआ। तो ये तो मैं आपको डीएनए क्रोमोसोम के बारे में बताऊंगा पूर्वाध से, लेकिन आपको समझना है अभी भी सेल डिवीजन है क्या। तो आप देख रहे हैं एक सेल डिवाइड हो रही धीरे धीरे, और यही सेल एक ये और एक ये 2 पार्ट में बढ़ जाएगी, और हमारी 2 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। हालांकि 4 भी होता है, लेकिन यहाँ पर 2। तो सेल जब डिवाइड होना स्टार्ट हो रही है, सेल 1 से 2 हो रही है, आप इसे ही सेल डिवीजन कहते हैं, और हायर लैंग्वेज में यूज करें तो इसे हम सेल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। चलिए अब जानते हैं आखिर एक सेल को, एक मदर सेल थी वो डिवाइड होकर 2 सेल्स बन गई हैं, फिर से ये सेल डिवाइड होंगे 2 बनेगी, ये साइकिल है, और इस साइकिल को हम सेल साइकिल कहते हैं। चलिए देखते हैं इस सेल साइकिल में है।
चलिए हम आ गए हैं सेल साइकिल के पास, और जैसे हम सेल साइकिल के पास चलते हैं हमें कुछ चीजें देखने को मिलती है सेल साइकिल में। क्या देखने को मिले सेल साइकिल में, देखते हैं जरा। सबसे पहले आपको मिलेगा यहाँ पर G1 फेज, आप देखेंगे ये आपका है G1 फेज। सेकंड है आपका S फेज और Z2 फेज। इसको मैं थोड़ा सा अपने स्टाइल में लेके चलता हूँ, शायद आपको और अच्छे से समझ में आए। सेल साइकिल, चलिए देखते हैं सेल साइकिल क्या है। एक मदर सेल में सेल डिवीजन हुआ, डॉटर सेल बनी, एक मदर सेल में डिवीजन हुआ, डॉटर सेल बनी, फिर से ये डॉटर सेल मदर सेल को बनाए। ये जो पूरा का पूरा चक्र चल रहा है, पूरा का पूरा जो ये एक चक्र है सेल का, उसकी लाइफ का, उसे हमने सेल साइकिल नेम दिया। सेल साइकिल के 2 फेजेस होते हैं। सेल साइकिल के 2 फेजेस। फर्स्ट इज interphase, second is division phase। सेल साइकिल के 2 फेज, 2 फेजेस हैं, इंटरफेज एंड डिवीजन फेज। इंटरफेज में फिर से कुछ फेजेस आएंगे, लाइक G1 phase, S phase, and G2 phase। ओके, डिवीजन फेज का दूसरा नाम है माइटोटिक फेज। डिवीजन फेज के भी कुछ पार्ट होंगे, जैसे मैं डिवीजन फेज के 2 पार्ट्स करता हूं, साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस। तो यहाँ पर हम देखें सेल साइकिल के पहले मैंने डिफाइन किया, देखिए सेल साइकिल मदर सेल से डॉटर सेल का बनना, फिर डॉटर सेल एक तरीके से डिवाइड होगी और मदर बनेगी। तो ये जो है सेल एक साइकिल चल रही है इन बिटवीन 2 सेल्स, हमने उसे सेल साइकिल को डिफरेंशिएशन की थ्योरी अभी आपको मिला दूंगा, पहले आप समझ लीजिए अच्छे से, क्लियर हो जाएगा आपको। तो हमने सेल साइकिल के 2 फेजेस किए, इंटरफेज एंड डिवीजन फेज। याद रखिए एक चीज को कि एक सेल डिवाइड होने वाली है, उसके अंदर का जितना कंटेंट है वो 2 पार्ट्स में बंटने वाला है। उस सेल के अंदर है क्या, उस सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म था, न्यूक्लियस था, डीएनए था, क्रोमोसोम थे। अब उनको बंटना है तो भाई इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। एक डीएनए से 2 डीएनए बनने में टाइम लगेगा, थोड़ी ना कि बस चलो हो गया डिवीजन, रसगुल्ला है काट दिया ना। एक सेल को डिवाइड होने से पहले उसके अंदर का जितना भी डीएनए है, मैं जैसे बताया आपको, उससे क्या होना पड़ता है, डबल होना पड़ता है। जैसे अगर डीएनए 23 पेयर हैं यानी 46 हैं, तो जस्ट डबल होगा, यानी 23 पेयर कितना जाएगा, 46 पेयर। तब कहीं जाकर के 23 पेयर एक सेल में और 23 पेयर एक सेल में। रीजन क्या है, क्योंकि मदर सेल के पास 23 पेयर क्रोमोसोम से 46 क्रोमोसोम थे।
अब अगर मदर सेल में 46 क्रोमोसोम्स थे तो डॉटर सेल में भी 23 पेयर और 23 पेयर क्रोमोसोम्स पहुंचने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एक भी क्रोमोसोम डिस्टर्ब हो गया तो आपके बॉडी में कोई ना कोई डिसऑर्डर हो जाएगा, म्यूटेशन हो सकता है। और इसीलिए मैंने आपको बताया था कि इस प्रोसेस को, जहां पर आपका क्रोमोसोम डबल होता है, इस प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन कहते हैं या डुप्लीकेशन कहते हैं। इसे हम रेप्लिकेशन कहेंगे या फिर डुप्लीकेशन कहेंगे। याद रखिएगा इस चीज को। तो 23 पेयर थे, 46 हो गए। अब डबल जो हो रहा मेरे भाई, एक 23 पेयर क्रोमोसोम जो 46 पेयर क्रोमोसोम से बदल रहा है, ये डबल करने के लिए एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। यहाँ ऐसे नहीं डबल हो जाएगा, यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट होती है। रिक्वायरमेंट किसकी होती है? हमें रिक्वायरमेंट होती है एंजाइम्स की। हमें यहाँ रिक्वायरमेंट है किसकी? एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है। यानी कि सेल डिवीजन तो बात समझ में आती है, लेकिन सेल डिवाइड करने से पहले काफ़ी कुछ केमिकल प्रोसेस होने पड़ते हैं। जहाँ पर आपके 23 पेयर क्रोमोसोम्स था, वो 23 पेयर क्रोमोसोम्स अब 46 हो जाएंगे, 46 पेयर हो जाएंगे, क्योंकि हर एक क्रोमोसोम जितने भी हैं 23 पेयर, वो हर एक सेल में पहुँचना चाहिए, नहीं तो सेल की मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाएगी। तो जब सेल को डिवीजन से पहले तैयार होना पड़ रहा है, इसी तैयारी को नाम दे दिया इंटरफेज। अरे भैया, ब्यूटी पार्लर जाके तैयार होंगे ये, क्यों? क्योंकि इनको जरूरत है जस्ट डबल डीएनए की, इन्हें जरूरत है सेल ऑर्गेनेल्स की, क्योंकि हर एक सेल में बराबर होना चाहिए। अरे पिताजी, प्रॉपर्टी अगर बांटेंगे तो दोनों बेटों में प्रॉपर्टी बराबर पहुंचनी चाहिए, नहीं तो लड़ाइयां हो जाएंगी, लाठीचार्ज हो जाएगा। इसलिए जितना भी एक सेल के अंदर प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी को डबल किया गया भाई। आधा, यानी आधा क्या मतलब पूरा ही डबल कर दिया। तो एक हिस्सा जाए पूरा एक सेल में, दूसरा हिस्सा जाए पूरा दूसरे सेल में, यानी 23 पेयर क्रोमोसोम एक सेल में, 23 पेयर क्रोमोसोम एक सेल में। ये जो इतनी तैयारियां हो रही हैं, इन तैयारियों के लिए ही हमारा पहला फेज बन जाता है सेल साइकिल का, इंटरफेज। ओके, तो इंटरफेज में क्या करना है आपको? अब इंटरफेज में समझ गए कि यहाँ पर सेल अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करती है। अब जैसे ही सेल इंटरफेज कर लेगी, तुरंत हमारा डिवीजन फेज स्टार्ट हो जाएगा। चलिए पहले समझ लें इंटरफेज क्यों? क्योंकि एक बोर्ड में कुछ क्वेश्चन अच्छे बनते हैं बोर्ड में, जैसे कि क्वेश्चन इंटरफेस से बहुत अच्छे बनते हैं। यानी अगर आपके बात करें आईसीएससी की, तो आईसीएससी में इंटरफेस पे क्वेश्चन आएगा, इंटरफेस पे क्वेश्चन आएगा आईसीएससी में। क्लियर? क्या आएगा फेज? अब देखते हैं। सबसे पहला है G1 फेज, सेकंड S फेज एंड थर्ड G2 फेज। G1 फेज का मतलब होता है, ये बेसिकली G का मतलब होता है गैप। बहुत से लोग समझते हैं ग्रोथ, लेकिन ये क्या है? गैप। गैप फर्स्ट, देन S फॉर सिंथेसिस। S फॉर सिंथेसिस फेज, और G2 फेज का मतलब है गैप सेकंड फेज। ये है क्या? देखिए गैप क्यों दिया गया है। जब भी मैं बच्चों से कहता हूं कि अगर इसको इंटरफेस को लर्न करना है तो एक चीज समझ लीजिए, सबसे पहले आप एस फेज को लर्न करिए। एस फेज में क्या होता है? पहला G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज थे। S फेज से शुरुआत करिए। S का मतलब सिंथेसिस, यानी यहाँ कुछ बनने वाला है। यहाँ क्या बनेगा? सिंथेसिस का मतलब केमिकली कुछ बनना, और यहाँ बनता क्या है? यहाँ बनता है हमारे डीएनए। यहाँ जो फॉर्मेशन हो रहा है वो हमारे डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। कैसे डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है? जो हमारे पास 23 पेयर क्रोमोसोम्स थे, ये सब डीएनए कॉपी होने जा रही है। क्यों? क्योंकि हर एक सेल में बराबर डीएनए पहुंचना है, पहले बताया था। तो डीएनए जो बन रहा है, यानी यहाँ पर हमारे न्यू डीएनए का फॉर्मेशन होता है, यानी यहाँ पर डुप्लीकेशन का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए बोर्ड के लिए क्वेश्चन आ गया, आपसे पूछ सकते हैं इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल डीएनए विल बी जस्ट डबल। डीएनए डबल हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है
एस फेज है, सिंथेसिस फेज है, जहां पर डीएनए के नंबर जस्ट डबल हो जाते हैं। ओके, फिर मैंने क्या बात कही थी आपको भी कि डीएनए मजाक नहीं है कि दो बन गए धागे से, एक मदर डीएनए से 2 डॉटर डीएनए बन रहे हैं, भाई कठिन काम है। 2 मीटर का डीएनए होता है आपके एक सेल के अंदर। इस डीएनए को बनाने के लिए जरूरत पड़ेगी एंजाइम्स की। एंजाइम्स है क्या? एंजाइम्स बनते हैं केमिकल से, उस केमिकल का नाम है प्रोटीन। एंजाइम जिस केमिकल से बन रहे हैं उस केमिकल का नाम क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन से बनते हैं एंजाइम। क्लियर? इसीलिए आपको बताया जाता है कि जीवन फेज में प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, नेसेसरी प्रोटीन। जीवन फेज में नेसेसरी प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। आपको लेकिन अंदर की बात आई कि वो नेसेसरी प्रोटीन है क्या? वो नेसेसरी प्रोटीन आपके एंजाइम्स होते हैं। क्लियर? एंजाइम होंगे तभी हमारा डीएनए डुप्लीकेशन करके जस्ट डबल होगा। सिंथेसिस फेज में ही हमारे सेल ऑर्गेनल्स भी डुप्लीकेशन करेंगे, वो भी अपने डीएनए ऑर्गेनल्स को बनाएंगे। G2 फेज में साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो जाता है, साइटोप्लाज्म बढ़ गया। अब सेल ने प्रोटीन तो देखिए 20 याद किया आपने क्या? सिंथेसिस फेज में गए, पहले क्या बनाना है? डीएनए बनाना है, डुप्लीकेशन चल रहा है। फिर आपको मैंने क्या बताया कि डीएनए तो बन जाएगा, लेकिन डीएनए को बनाने के लिए एंजाइम चाहिए। तो एंजाइम भैया पहले बना लो। किसमें बना लोगे? जीवन फेज में बना लोगे। आपके एंजाइम जीवन फेज में बन गए, प्रोटीन नेसेसरी बन गए जीवन फेज में, आरएनए बन गए जीवन फेज में या फर्स्ट फेज में। देन आपका सिंथेसिस हो गया, डीएनए डुप्लीकेट कर गया, साइटोप्लाज्म सेल ऑर्गेनल्स नंबर बढ़ गए। अब सेल डिवीजन के लिए तैयार है, सारी प्रॉपर्टी कलेक्ट की जा चुकी है। अब बंटवारे की बात है। बंटवारे की बात करें, डिवीजन फेज की बात करें, इसी को माइटोटिक फेज भी कहा जाता है। माइटोटिक फेज में 2 फेज होते हैं। क्या भाई? साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस। लेकिन ये चीज याद रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ डिस्टर्ब हुआ है। पहले आपको रखना है कैरियोकाइनेसिस, यानी फर्स्ट आपका होगा कैरियोकाइनेसिस। जब न्यूक्लियस डिवाइड जाएगा तो होगा साइटोकाइनेसिस। यानी कैरियोकाइनेसिस में आप लिखेंगे नीचे, क्या लिखेंगे? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। एंड साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? शॉर्ट में राइट कर देता हूं, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। दो चीजें, तो हमारा माइटोटिक फेज हो या डिवीजन फेज हो, उसमें 2 स्टेप आएंगे। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, क्यों? आपने डीएनए डुप्लीकेट कर लिया, सब कुछ तैयार है। अब न्यूक्लियस को बांटा जाए। अभी आपने लास्ट में डायग्राम में दिखाया भी था कैसे न्यूक्लियस, हमारा न्यूक्लियस तो हट ही जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। हमारे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थे वो क्या हो रहे हैं? एक दूसरे से दूर हो रहे हैं क्रोमोसोम। इधर न्यूक्लियस का डिवीजन, यानी कि कैरियोकाइनेसिस। जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, अब साइटोप्लाज्म डिवाइड कर दिया जाएगा, और इस तरीके से एक सेल, एक मदर सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाया करती है। चलो समझ में आया? अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल ऊपर करता हूं। एक फेज होता है G0 फेज। G0 फेज ध्यान से समझिए। G0 फेज वो फेज होता है जब सेल G2 के बाद वो रेस्टिंग स्टेज में चली जाती है, यानी उनमें फिर से चालू नहीं होता है G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज, वो रेस्टिंग में चली गई हैं। ऐसी सेल में डिवीजन नहीं होता। तो G0 फेज एक रेस्टिंग फेज है, और इस फेज में सेल डिवीजन में रुक जाती है, सेल डिवाइड करना रुक जाती है, सेल डिवीजन नहीं करेगी। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इस बोर्ड्स में जो आ सकता है, आपकी न्यूरॉन्स यानी नर्व सेल्स, आपकी कुछ मसल्स, आपकी ब्रेन सेल्स, इनमें सेल डिवीजन नहीं होता है। इसीलिए अगर आपका नर्वस सिस्टम डैमेज होता है तो आपकी न्यूरॉन्स को रिकवर नहीं किया जाएगा। न्यूरॉन्स में सेल डिवीजन करने की सुविधा नहीं होती है, उन
उनमें टोटली सेल डिवीज़न खत्म हो चुका होता है। हमारी ऐसे मसल्स में भी सेल डिवीज़न नहीं होगा, खासकर कार्डियक मसल्स में, तो ब्रेन सेल्स में भी नहीं होना। तो ये क्वेश्चन दो आपके ICSE के लिए इम्पोर्टेंट है, ये दोनों इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ पर भी क्वेश्चन आपसे पुट अप किया सकता है। तो देखिए फिर दोस्तों देख लीजिएगा, सेल साइकिल क्या था, एक मदर सेल से डॉटर सेल के बीच की जो लड़ाई थी, जो समय था, जो टाइम था, उस पूरे टाइम को हमने सेल साइकिल बोला। एंड जो सेल साइकिल है, ये सेल साइकिल की प्रोसेस 2 स्टेप पे कंप्लीट हो रही है। फर्स्ट स्टेप इज योर इंटरफेज एंड सेकेंड इज डिवीजन फेज। इंटरफेज में 3 फेजेस होते हैं, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। इंटरफेज क्यों बोला है, इंटर कर रही है, अभी ये सेल अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार कर रही है। सेकेंड फेज आपका होता है डिवीजन, जब आपका इंटरफेज हो जाएगा तब आपकी सेल डिवाइड कर जाएगी और डिवीजन हो जाएगा। इंटरफेज में G1 फेज है, S फेज है, G2 फेज है। मैंने बताया स्टार्ट कहाँ करना है, S फेज से, क्योंकि S में सिंथेसिस हो रहा है। सिंथेसिस किसका हो रहा है, डीएनए का हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि डीएनए जब तक 1 से 2 नहीं हो जाएंगे, जस्ट अपने नंबर को डबल नहीं कर लेंगे, तब तक दोनों मदर सेल डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम इक्वली नहीं पहुंचेंगे, जिस कारण एक सेल की मैकेनिज्म इन्फ्लुएंस हो जाएगी, सेल मर भी सकती है। इसलिए यहाँ पर एक डीएनए से 2 डीएनए बने। इस डीएनए को बनाने के लिए एंजाइम की जरूरत पड़ी थी, आरएनए की जरूरत पड़ी थी, जो हमारे G1 फेज में बन गया। और देन हमारा G2 फेज आया, जहाँ पर साइटोप्लाज्म इंक्रीज कर गया, अब सेल फुल्ली मैच्योर हो चुकी है, अब डिवीजन की बारी है। तो डिवीजन जब होगा तो वहाँ पर पहला होगा कैरियोकाइनेसिस, जहाँ पर डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हो जाएगा, क्रोमोसोम डिवाइड कर दिए जाएंगे। दूसरा होगा साइटोकाइनेसिस, जहाँ पर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। क्लियर, सेल साइकिल क्लियर हो गया ना। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ कि हमें पढ़ने हैं टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन चलते पहले ऐसा अपने स्टाइल में, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन हमारी हेडिंग बनती है टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। देखिए टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, यानी सेल डिवीजन कितने टाइप का होता है, ठीक है। उसके पहले शायद आपको जानने की ये जरूरत है कि एक ऑर्गेनिज्म में कितने टाइप की सेल होती हैं। याद रखिए, कितने टाइप की सेल का मतलब ऑन द बेसिस ऑफ कि वो कैसे बॉडी को फॉर्म करती है। जैसे आपकी बॉडी में एक सेल है जिसने आपकी बॉडी को बनाया है, यानी वो सेल जो आपके बॉडी का मेकअप करती है। एक वो सेल जो आपकी बॉडी का मेकअप करती है, जिसे हम नाम देते हैं बेटा सोमैटिक सेल्स। जिसे हम नाम देते हैं सोमैटिक सेल। याद रखिएगा, सोमैटिक सेल वो सेल्स हैं जिनसे आपकी बॉडी बनी, चाहे वो लीवर हो, किडनी हो, टेस्टिस हो, कुछ भी हो, वो आपकी क्या है, सोमैटिक सेल्स। इवन पेनिस भी हो, वो भी आपके सोमैटिक सेल से है, आपकी वो बॉडी का ऑर्गन है। बॉडी का हर एक ऑर्गन सोमैटिक सेल्स कहलाएगा। सोमैटिक सेल्स में क्रोमोसोम नंबर ऑलवेज 23 पेयर होते हैं। ह्यूमन 23 पेयर मतलब 46। चाहे आप मेरी आईज की ले लें, नोज की ले लें, मेरे हार्ट की सेल्स को ले लें, आपको वहाँ पर 46 क्रोमोसोम्स मिलेंगे, क्योंकि सेल डिवीजन के थ्रू हमारी बॉडी में क्रोमोसोम नंबर को इक्वल रखा गया है। अब ऑन द बेसिस ऑफ अदर हैंड, अगर हम दूसरे बेस पे देखें तो हमारी जो बॉडी में एक सेल है जिनसे हम क्या करते हैं बेटा, रिप्रोडक्शन करते हैं, जिनसे हम रिप्रोडक्शन करेंगे। वो सेल्स जिनसे हम रिप्रोडक्शन करने वाले हैं वो हमारी बॉडी में है, और सेल को नाम देंगे हम लोग जर्म सेल। तो यहाँ पर 2 सेल के नेम आपको समझ में आए जो आपकी बॉडी में मौजूद है। एक है आपका सोमैटिक सेल एंड दूसरा आपका है जर्म सेल।
जर्म सेल के थ्रू आप रिप्रोडक्शन करते हैं और सोमैटिक सेल्स के थ्रू आप अपनी बॉडी का मेकअप करते हैं। यानी अगर जाइगोट की बात करें तो जाइगोट जब सेल डिवीजन कर रहा होता है तो सोमैटिक सेल्स बना रहा होता है। आप जब मैच्योर हो गए, एडोलसेंस में चले गए हैं, आप जब प्यूबर्टी पे आ गए हैं, तो आप जो स्पर्म आपकी बॉडी में बन रहा है वो जर्म सेल्स हैं, क्योंकि वो एक नए जीवन को पैदा करेगा। जर्म सेल्स में क्रोमोसोम नंबर हाफ रहते हैं, क्रोमोसोम नंबर हाफ रहते हैं, यानी कि 23। अभी सोमैटिक सेल्स में कितने हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन आपके अगर स्पर्म या फीमेल की ओवम में क्रोमोसोम को देखा जाए तो वहां क्रोमोसोम नंबर आपको हाफ मिलेंगे, यानी 23 मिलेंगे। याद रखिए, जब क्रोमोसोम नंबर फुल है, पूरे पूरे हैं, तो बोलेंगे सेल क्या है? डिप्लॉइड है। सेल डिप्लॉइड है जब आपके सेल में क्रोमोसोम नंबर कंप्लीट होंगे, पूरे होंगे, तो सेल डिप्लॉइड होगी। और अगर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए तो H से हाफ, H से हैप्लॉइड, H से हाफ, H से हैप्लॉइड। तो जब क्रोमोसोम नंबर पूरे हैं, कंप्लीट 46 है या कंप्लीट सेट है, वो अदर में भी हो सकता है। जैसे अनियन में 16 पेयर होते हैं, तो अगर अनियन के लीफ में, रूट में 16 पेयर हैं तो फुल है, कंडीशन आप बोलेंगे कि वो डिप्लॉयड है सर। और अगर अनियन में बनने वाले पॉलन ग्रेन्स को ले लें, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स के गैमीट हैं, पॉलन ग्रेन्स के जर्म सेल्स हैं, तो वहां पर आपको क्रोमोसोम नंबर जस्ट हाफ मिलेंगे, यानी 18 की कंपेयर 16 की कंपेयर कितने मिलेंगे? कितने? 8। ओके, तो वो आप क्या कहोगे सर? ये सेल कैसी है? हैप्लॉइड है। बेटा, जब आपकी बॉडी में दो तरीके की सेल है और दो तरीके का आप देख रहे हैं कि उनमें क्रोमोसोम का भी मैटर चल रहा है, एक सेल में डिवीजन होता है लेकिन क्रोमोसोम नंबर पूरे के पूरे है ना रिमेन रहते हैं, सेम रहते हैं, जबकि दूसरे जो आप देख रहे हैं पार्ट, इस पार्ट में इस टाइप की सेल्स में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाया करते हैं। इसी फुल और हाफ के चक्कर में, दो तरीके की सेल के चक्कर में आपकी बॉडी में दो तरीके का सेल डिवीजन हो गया। तो जो मेरा मेन मुद्दा था टाइप ऑफ सेल डिवीजन में चाहता सीधे आकर आ जाता, लेकिन नहीं, आपको पहले समझाना था कि सेल डिवीजन कैसे दो टाइप का हो गया, क्यों? एक हो गया, अच्छा सा कर ले लूं आपको समझ में आ जाए, एक हो गया माइटोसिस, माइटोसिस, इसी का दूसरा नाम है माइटोटिक, माइटोटिक। सिस और टिक का मतलब है चीज आगे बढ़ी है। यानी फर्स्ट आपका जो हुआ सेल एक टाइप हो गया माइटोसिस। अब आपसे हम पूछेंगे बेटा माइटोसिस सेल डिवीजन कहाँ होता है? आप झट से बता दोगे सर माइटोसिस सेल डिवीजन हमारी सोमैटिक सेल्स में होता है। सोमैटिक सेल्स जब डिवीजन होता है सर, तो डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर हमेशा होते हैं 46 यानी 23 पेयर। सर सेल की ये जो कंडीशन है ना, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? डिप्लॉइड कहते हैं। अच्छे से आप सुना देंगे। मैं आपसे पूछूंगा बेटा दूसरा सेल डिवीजन क्या है? दूसरा हमारा है मियोसिस, या इसी का अनदर नेम है मियोटिक। मैं आपसे पूछूं बड़ा दूसरा टाइप का सेल डिवीजन क्या है? आप बोलेंगे सर सेकंड सेल डिवीजन आपका अगर मियोसिस होता है या फिर मियोटिक होता है। और मैं आपसे पूछूं बेटा ये सेल डिवीजन होता कहां पर है? आप कहेंगे सर ऐसा टाइप का सेल डिवीजन हमारे देखा जाए तो रिप्रोडक्शन में जर्म सेल्स में सर होता है, और इस डिवीजन के थ्रू जर्म सेल्स का सर फॉर्मेशन होता है सर। लेकिन जो ये जर्म सेल्स होती है ना, इनके थ्रू हम रिप्रोडक्शन करते हैं सर। इन सेल्स में क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं सर वो हाफ होते हैं। वेरी गुड। आप कहेंगे सर एक चीज और बताऊं आपको, क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं और ऐसी सेल की कंडीशन को हम सर हैप्लॉइड कहते हैं। तो याद रखिएगा दो टाइप के सेल डिवीजन हो गए, माइटोसिस एंड मियोसिस। जब कभी मैं आपसे कहूं कि बेटा किसी सेल में माइटोसिस डिवीजन हुआ है, तो आप कहेंगे सर माइटोसिस का मतलब मैं समझ गया, ये सोमैटिक सेल्स में डिवीजन हो रहा है और एक मदर सेल से सर 2 डॉटर सेल बन रही है। याद रखिएगा माइटोसिस सेल डिवीजन में 1 मदर सेल डिवाइड होती है 2 डॉटर सेल में, जबकि मियोसिस में 1 मदर सेल 4 डॉटर सेल में जाती है। क्लियर? अब एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा सर डॉटर क्यों लिख रहे हैं, सन क्यों लिख देते हैं?
भाई तो इसका एक जवाब ये है कि धरती पर किसी के बर्थ के लिए जो मेन है, जो जन्म देता है, वो माँ होती है। फादर हेल्प करते हैं, चाहे वो किसी भी एनिमल की स्पीसीज हो, उसके मेल जो है सिर्फ हेल्प कर रहा है, लेकिन जन्म देता है सिर्फ फीमेल। इसीलिए डॉटर लिखा जाता है, क्योंकि डॉटर फिर से आगे जाकर के ये मदर बनेगी और डिवीजन करके हमारे फिर से डॉटर सेल को बनाएगी, इसलिए सन नहीं लिखते, डॉटर लिखते। तो माइटोटिक में 2 डॉटर सेल बने, मियोसिस में 4 डॉटर सेल बने। डिफरेंस आपके सामने है, आपको अब समझ में आ गया होगा कि सेल साइकिल क्या है, जो मैंने भी पढ़ाया आपको। दूसरा मैंने आपको बताया टाइप ऑफ सेल डिवीजन, आपने पढ़ा 2 टाइप का सेल डिवीजन है, माइटोसिस है और मियोसिस है। ये अच्छे से लर्न कर लीजिए, काफी हद तक आपको माइटोटिक और मियोसिस समझ में आ जाएगा। ओके गाइस, तो याद रखिए इस चीज को कि सेल डिवीजन में आपका जो पहला टॉपिक है सेल साइकिल है। सेल साइकिल को आप समझ लीजिए। एस फेज में क्या हुआ, बोर्ड इससे क्वेश्चन पूछेगा। जब सेल साइकिल को समझ जाइए तो आगे बढ़िए, और आगे बढ़कर आप जाएंगे कहां पर, आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, जहां पर आपने पढ़ा माइटोसिस एंड मियोटिक। सीधे सीधे मैंने आपको बताया माइटोसिस आपकी बॉडी सेल्स होती हैं, मियोसिस से आपके जर्म सेल्स का फॉर्मेशन होता है। बहरहाल थैंक्स कि आपने लेक्चर को पूरा देखा, और मैं आपके साथ हमारा साउथ सिटी पीसीएमबी ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज लेके आया है। आपके बोर्ड एग्जाम तक आपका पूरा साथ दिया जाएगा विथ सैंपल पेपर्स, गेस्ट पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एग्जामिनेशन विथ सॉल्यूशन। लेकिन चार चीज याद रखनी है बस, ये कि ये सब तभी आपको मिल सकते हैं जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कोई प्रॉब्लम हो, कोई आपको क्वेश्चंस हो तो कमेंट भी करें। तो फ्रेंड्स, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में माइटोसिस सेल डिवीजन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।